नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आइएगा, आज राजस्थान जीके का ये 2222 प्रश्नों की सीरीज का भाग संख्या 7 होने वाला है और 50 जिलों पर आधारित हमारी ये सीरीज चल रही है। दोस्तों एग्जाम चाहे आपका सीईटी का हो या पशु परिचर का हो, पीटीटी हो, बीएसटीसी हो या लाइब्रेरियन हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में राजस्थान जीके का जो रोल है वो सब में कॉमन है। ठीक है, और ये जो सीरीज है 2222 प्रश्नों की, ये सीरीज आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। यहीं से प्रश्न फंसेंगे, आप जरूर देखेगा। ठीक है, जीके की ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे होती है। पीटीटी की सुबह क्लास होती है दोस्तों, जो मॉडल पेपर हम पढ़ते हैं 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो आप अगर नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर देखें। उसकी भी 6-7 क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अगर आप इस पे सपोर्ट दिखाते हैं अगले 1-2 दिन में तो आपके लिए ज़रूर जो है सुपरफास्ट जीके भी शुरू कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है, बट आप इस पर ज़रूर तो है जो सपोर्ट दिखाएं, सहयोग दिखाएं। ठीक है, और दोस्तों देखो, आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी। नहीं मिल पा रही है, आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी अलग बात है। बाकी डेली अपलोड हो रही पीडीएफ, निःशुल्क पीडीएफ है, ज़रूर देखें। और आज का पहला सवाल, कल का आखिरी सवाल जो आपसे पूछा गया था कि चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है। चंबल और बामनी नदी के जो है संगम पर स्थित, चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, 200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। घड़ियालों के लिए ये पॉपुलर है। किसके लिए? घड़ियालों के लिए ये पॉपुलर है और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ओके सर, अगला सवाल है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो गीदड़ नृत्य शेखावटी का है, ढोल नृत्य जालोर का है, रसिया नृत्य जो आपके भरतपुर और अलवर में पॉपुलर है। अलवर और भरतपुर में पॉपुलर है, याद रखना। ठीक है, डांडिया नृत्य मारवाड़ में सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप सभी का सही आंसर था। और अगला सवाल देखिए कि जय राज पर्वत चोटी किस जिले में अवस्थित है, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर नहीं होगा। जय राज चोटी जो है ना दोस्तों, ये आपके है सिरोही में। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है ना, और सिरोही में है तो 1090 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अगला सवाल है कि भाई राजस्थान के संदर्भ में गलत क्या है, आपसे सवाल किया जा रहा है। राज्य की चौड़ाई जो है ना 869 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की ओर। राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर, 869 826। राज्य की आकृति त्रिभुजाकार है, पतंगाकार है ना। तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा जो जिला वो जैसलमेर है। तो राज्य की आकृति त्रिभुजाकार, ये गलत है, क्योंकि विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की है। विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की है, या फिर यूं समझ लो पतंग के आकार की है, पतंगाकार है ना। ठीक है, त्रिभुजाकार तो यूं होगी, ये पतंगाकार है। तो दोस्तों आप सभी को बताएं कि ऑप्शन सी हमारा लॉक आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है, गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है। गंगा नहर जो कि सबसे प्राचीन नहर है, और हम बात करें तो राइट आंसर गंगानगर को लॉक कर देंगे, गंगानगर को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो, जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू अभ्यारण्य, ठीक बात है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल भी है, भैंसरोडगढ़ भी है, तो ये दोनों हो जाएंगे। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी ठीक है। बेडल के लिए प्रसिद्ध रामगढ़ नहीं है। बेडल के लिए, जैसे बेडल कहते हैं, 6 सिंगा को कहते हैं बेडल, और ये है सीता माता का अभ्यारण्य। दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य जो है हमारा ऑप्शन डी के साथ में जाएगा। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है। तो 9% भूभाग पर विस्तृत है। कितने? 9% भूभाग पर विस्तृत है। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों अगर बात करें ना, देखो हमने क्या बात करी, भूभाग की बात करी। राजस्थान के कुल भूभाग का अरावली जो है 9% है। अगर जनसंख्या की बात करें कि राजस्थान के कुल जनसंख्या का अरावली कितना लेके बैठा है, तो 10, ये भी आपको याद रखना, 10%। पेंगोलिन यानी आडा उला किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पेंगोलिन जो है ना सर्वाधिक सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। छौसिंगा भी सीता माता अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे वेंडल कहते हैं। उड़न गिलहरी भी सर्वाधिक यहीं पे पाई जाती है। तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जैव विविधता के लिए साबेला जलाशय प्रसिद्ध है, बताइए। जैव विविधता के लिए साबेला जलाशय प्रसिद्ध है, कहाँ पे है। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, डूंगरपुर
है ना। डूंगरपुर को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल है कि 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो रामदेव जी जो है प्रसिद्ध है, या फिर 13 ताल नृत्य के लिए रामदेव राम मेला तो नहीं कह सकते आप, मेले नहीं होगा यहाँ पे। गोगा जी किस देवता से संबंधित ऐसा सवाल बने ना तो फिर बात बने रामदेव जी से संबंधित, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। और वैसे ये जैसलमेर, पाली, उदयपुर का तीनों जिलों का पॉपुलर है। कामर जाति की महिला और पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। अगला सवाल है किस हवेली का निर्माण हाथी और लालू नामक दो भाइयों ने करवाया था। किस हवेली का निर्माण हाथी और लालू नामक दो भाइयों ने करवाया था, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, नथमल की हवेली। दोस्तों नथमल की हवेली को लॉक करेंगे, ठीक है, नथमल की हवेली, ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे, ये भी आपके जैसलमेर में है। नथमल की हवेली के बारे में बात करें तो भाई ये 1881 से 1885 के मध्य जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और इस हवेली का निर्माण जो है लालू और हाथी नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन राज्य के किस जिले के हैं। प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन राजस्थान के किस जिले के हैं, तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, झुंझुनू जिले के हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, इनमें से गलत युग्म कौन सा है। इनमें से गलत युग्म कौन सा दोस्तों, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व हनुमानगढ़ में है, ठीक बात है। ठीक बात कहाँ है, ये तो झुंझुनू में भैया, मनसा माता का है ना, हनुमानगढ़ में नहीं है। तो पहला ही गलत युग्म था। बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू नीमका थाना में, उम्मेदगंज पक्षी कंजर्वेशन कोटा में, और जवाई बांध लेपर्ड पाली में। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन ए जो है वो असंगत था। अगला सवाल है, निम्न में से लोक नृत्य किस प्रकार के लोक नृत्य हैं। दोस्तों देखो ये गीदड़ है, गैर है, चंग है और बम है। ये क्षेत्रीय, जनजातीय या व्यावसायिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो गीदड़ देखिए दोस्तों शेखावटी का है, गैर जो है ये आपके उदयपुर साइड का है ना, चंग है, बम है। तो चंग जो है आपके यहाँ का नृत्य है, जैसे शेखावटी का, बम जो है भरतपुर साइड का। तो ये क्षेत्रीय लोक नृत्य है भैया, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहली बाघ परियोजना कहाँ पे शुरू की गई थी या फिर क्या है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहली बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। और रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में है। अगला सवाल है कि सही सुमेलित आपको करना है। जंगल की सुंदरता आर्किड को कहा जाता है, जंगल की ज्वाला धोंक को कहा जाता है, वागड़ का चीकू महुआ को, और आदिवासियों का कल्प वृक्ष जो है खेजड़ी को कहा जाता है। क्या यहाँ पे फिलहाल हम जंगल की सुंदरता आर्किड को न कहते हुए, देखो सुमेलित, सिर्फ सुमेलित की बात करें तो केवल और केवल एक ही सुमेलित है, जंगल की सुंदरता आर्किड को माना जाता है। जंगल की ज्वाला धोंक को नहीं बल्कि पलाश वन को माना जाता है, पलाश वन को। वागड़ का चीकू महुआ कैसे होगा, चीकू, चीकू तो तेंदू होगा है ना। आदिवासी का कल्प वृक्ष जो है खेजड़ी नहीं बल्कि महुआ होगा। तो ये सारे के सारे गलत थे, एक ही सही था, ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह दी थी, तो किसने दी थी, साधु सीताराम दास ने दी थी, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है राजस्थान। देखिए दोस्तों राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय जो है ये आपके उदयपुर में स्थित है ना, उदयपुर में, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और राजस्थान का एकमात्र पक्षी विद्यालय कहाँ पे है, पक्षी चिकित्सालय कहाँ पे, बोले सर जयपुर में। चलो साहब बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अगला सवाल है, निम्न में से साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। इनमें से साबरमती की सहायक नदियाँ, 2 दिन पहले भी एक क्लास में हमने देखा था, सुबह की क्लास में, कि साबरमती की जो सहायक नदियाँ हैं उसकी अपनी ट्रिक भी है एक। वैसे हमें मावा चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए जो है ना, ये तो आपका जो है साइलेंट है, लेकिन वे से होगा वेत्रक, से होगा सेई, ह से अतिमति, में से मेशवा, और माँ से माजम, और वा से हो जाएगा आपका वाकल। ठीक है, तो वाकल कहीं पे है, वाकल यहाँ पे है, अतिमति भी है और सही भी है, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। है ना, अगर ट्रिक याद है तो फिर सब कुछ आसान है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से असुमेलित कौन सा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जयपुर में नहीं बल्कि ये आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है, उदयपुर में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में स्थित है। III जो टी संस्थान है ये कोटा में। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन बी जो है लॉक आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है फतेह फतेह शब्द जो है ना किस नृत्य में कहते हैं? फतेह फतेह शब्द किस नृत्य में कहते हैं दोस्तों? तो बीकानेर के अग्नि नृत्य में कहा जाता है फतेह फतेह शब्द। दशनाथी संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और कब होता है? तो जनवरी फरवरी में ये आयोजित होता है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि मगरा विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? देखिए दोस्तों, मगरा विकास कार्यक्रम जो है ये कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 2004-05 में मगरा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। कहाँ पे किया गया था? 5 जिलों में। अब बढ़ा देंगे वो अलग बात है, लेकिन अजमेर, ठीक है, भीलवाड़ा, अजमेर भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ और तो राजसमंद, ठीक है, और है जो पाली। तो कितने? 5 जिलों में मगरा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों देखो, पीपला झालावाड़ से संबंधित है, भीमसागर भी, हरिश्चंद्र भी है, लेकिन सूरवाल जो है ना ये सवाई माधोपुर की परियोजना है। सूरवाल कहाँ की है? सवाई माधोपुर की परियोजना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है निम्न में से असुमिलित है। भीलों का चितेरा, भीलों का चितेरा स्वर्गीय गोवर्धन लाल को कहा जाता है। भैंसों का चितेरा रघुवीर सिंह को, गलत बात है। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता है, परमानंद चोयल को कहा जाता है। नीड़ का चितेरा सौभागमल गहलोत को कहा जाता है। और पत्थरों का चितेरा अर्जुन लाल प्रजापति को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल कौन सी है? सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, बाजरा। बाजरा को लॉक करेंगे ना? बिल्कुल सर, कर तो देंगे ऑप्शन ए को। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल निमोचना किस जिले में है? तो याद रखना ये आपके अलवर में, ठीक है। लेकिन बात करें यहाँ पे कांड जो हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था, ये बात मोस्टली आपको याद रखनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है ए सही होगा आपका। अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? सबसे बंजर भूमि वाला जिला, सबसे व्यर्थ भूमि वाला जिला, दोस्तों आप सभी को पता है कि अपना जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर में। लेकिन अब इसकी कुछ कम हुई है, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट आंकड़े आए नहीं है, लेकिन फिलहाल हम ऑप्शन सी को करेंगे, जैसलमेर को लॉक करेंगे। अच्छा सवाल है, निम्न कथन के संभाग के बारे में है। सर्वाधिक पशुधन वाला संभाग और सर्वाधिक शुष्क भूमि वाला संभाग। तो ये जाहिर सी बात है, तो ये तो जोधपुर संभाग ही होगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ये, ठीक है। और इस संभाग का सबसे बड़ा जिले की बात करें तो जैसलमेर है। और सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो पहले तो सिरोही था, लेकिन अब जो है एकदम से सटीक आंकड़े आए तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? मगरा विकास कार्यक्रम हमने पढ़ा कि 2004-05 में शुरू किया गया और 5 जिलों में वो है लागू। लेकिन जब बात करें मरु विकास कार्यक्रम, तो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में है। और मरुस्थल वाले जो भी जिले हैं वो इसमें ऐड है सारे के सारे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से धौलपुर में स्थित अभ्यारण्य नहीं है। देखिए दोस्तों, धौलपुर में कौन सा अभ्यारण्य नहीं है? रामसागर धौलपुर में, वन विहार धौलपुर में, केसरबाग धौलपुर में, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो है ना ये धौलपुर में नहीं है। बाकी वैसे इसके बारे में बात करें ना अपन, ये सारे के सारे अभ्यारण्य 1955 में स्थापित हुए थे, नवंबर 1955 में, ठीक है। बात करते हैं अपन, एक मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाया था कल सुबह या आज सुबह ही था वो, उसमें क्या बताया गया था कि जो धौलपुर के जो अभ्यारण्य है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पहले अभ्यारण्य है अपने जो घोषित हुए थे, ठीक है। राज्य में सहकारिता का आरंभ हुआ था, राज्य में सहकारिता का आरंभ हुआ था, तो दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अजमेर से आरंभ हुआ था सहकारिता का। अगला सवाल है कि वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोध आंदोलन किस राज्य में चला था? तो सुअर विरोध आंदोलन जो है ना ये अलवर में चला था। जयदेव सिंह द्वारा सुअरों को खुला छोड़ने का आदेश दे दिया गया था, फिर किसानों में रोष जागृत हो गया था। तो ऑप्शन जो है बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए, राज्य में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ पे स्थित है? अभी की बात है, हमने बात करी कि भाई ये उदयपुर में स्थित है। 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी उदयपुर में। और ऑप्शन सी को लॉक करा।
नागर शैली की उपशैली कौन सी है बताइए? महामारू, पंचायतन, एकायतन। दोस्तों 1 और 2 को लॉक कर दें या फिर तीनों को लॉक करेंगे? नागर शैली की उपशैली जो है ना, एकायतन भी है, पंचायतन भी है, महामारू भी है, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, इनमें से असंगत क्या है? देखिए दोस्तों, इनमें से असंगत आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है मरु उद्यान, दूसरा बड़ा अभ्यारण्य कुंभलगढ़, सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का। तो इनमें से असंगत एक भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरु उद्यान है, सबको पता है। दूसरा बड़ा अभ्यारण्य कुंभलगढ़ है, पता है सबको। ठीक है, कैसे? देखो ये है 3162 वर्ग किलोमीटर। कुंभलगढ़ की बात करें 610 वर्ग किलोमीटर में। सबसे छोटा सरिस्का है ना, तो ये सिर्फ आपका जो है सरिस्का 3 वर्ग किलोमीटर में है, ओनली 3 वर्ग किलोमीटर में। और इससे जो दूसरे नंबर वाला बड़ा है वो है सज्जनगढ़, है ना। सज्जनगढ़ कितना है? बोले सर सज्जनगढ़ जो है 5.19 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करने के इनमें से कोई नहीं, असंगत है ही नहीं कोई। निम्न विशेषताएं किस चित्रकला शैली की है? चित्र शैलियों की जननी कहा जाता है, मेवाड़ को कहा जाता है, जाहिर सी बात है। ठीक है सर। प्रसिद्ध चित्रकार शाहबुद्दीन, शाह उमरा, कमलचंद और हीरानंद हुए, तो फिर राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। देखो हीरानंद, कमलचंद्र, शाह उमरा, शाहबुद्दीन, ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार हुए। उदयपुर शैली कह लो या फिर मेवाड़ शैली कह लो। मरुद्भिद कहते हैं, देखिए दोस्तों मरुद्भिद किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको देना है और जल्दी से देना है। मरुद्भिद कहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों की शुष्क वनस्पति को। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है कि जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ था? तो उनकी तेल से हत्या की गई थी। आपको पता होगा कि अप्रैल महीने की बात है, यानी कि 4 अप्रैल 1946 को इनका निधन हो गया था और इनको शहीद का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। उस समय जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह थे। अंग चित्रांकन की मुख्य कला क्या कहलाती है? जैसे आज के समय में हम टैटू के नाम से जैसे कहते हैं, जैसे आज के समय में हम टैटू कहते हैं, तो गोदना भी कह लो हिंदी भाषा में अगर कहें तो। अंगों पर सुई या कांटों से आकृति बनाई जाती है, फिर उसमें कोयले का काला पाउडर लगाया जाता है, फिर सुखाया जाता है और सुखाने के बाद में जो है वो गोदना कहलाता है। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, किस तिथि को ओरडा सम्मेलन हुआ था? और ये सवाल जिसका आंसर आप जल्दी देना है आपको, किस तिथि को ओरडा सम्मेलन हुआ था? तो 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734। मैंने आपको कई बार बताया, आपको कोई अगर डेट याद नहीं हो तो आप किसी के जन्म डेट से याद कर सकते हैं, बर्थ डेट से याद कर सकते हैं। जैसे ये मेरा है, मान लो 17 जुलाई बर्थ डेट है, ठीक है, तो आप मुझे रिलेट करके याद कर सकते हो कि ओरडा सम्मेलन सर के जन्मदिन के दिन ही हुआ था। तो 17 जुलाई याद रख लिया आपने। अब पीछे एक बात आ रही है 1734, तो याद रखना 17/7/1734 है ना, 17/7/1734। बहुत आसान है वैसे। आखिरी सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और आप लोग बहुत कम दे पाते हैं दोस्तों। देखो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप में से कौन कौन क्लास देख पा रहे हैं, और मुझे यूँ लगना चाहिए कि अगर क्लास आप देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आपका नाम भी मेरे सामने आना चाहिए कि आप वास्तव में क्लास देख पा रहे हैं। तो अब क्लास देख पा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा, आप कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे पता चले कि आप क्लास देख पा रहे हैं। समसभा के संस्थापक, बहुत आसान सा सवाल है आज दिया जो, और ये कल का पहला सवाल होने वाला है और आज का आखिरी सवाल था। ठीक है, और दोस्तों देखिए आपके लिए ये जो सीरीज़ है ये डेली रात को 9 बजे क्लासेज होती है, ज़रूर जोड़ें। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी है, आज 7वीं क्लास थी। पीटीटी मॉडल पेपर भी 7वां मॉडल पेपर कल सुबह आने वाला है, ज़रूर देखें। दोनों क्लासेज का समय 9-9 बजे का है। बाकी आपको गूगल पर पीडीएफ दी जा रही है, बीएसटीसी की, पीटीटी की, पशु परीक्षर की, सभी की पीडीएफ दी जा रही है, आप ज़रूर देखें। ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। लेकिन क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।